Most welcome to our NCERT based notes with best explanation playlist series. Today we will discuss NCERT class 6 Social and Political Life 1 chapter 5 Panchayati Raj notes. This chapter focuses on the Panchayati Raj system, which is the first tier of democratic government in rural India. It explains how people at the village level participate directly in their local सेल्फ गवर्नमेंट. इस चैप्टर में हम लोग को ये फोकस करना है कि पंचायती राज सिस्टम क्या होता है. दिस चैप्टर फोकसेज ऑन द पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज सिस्टम पे हम लोग को फोकस करना है. विच इज़ द फर्स्ट टीयर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रूरल इंडिया. ये ग्रामीण भारत में फर्स्ट टीयर है. क्या चीज़ का? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्स्ट टीयर क्या है? तो पंचायती राज सिस्टम ही है. इट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल एट द विलेज लेवल पार्टिसिपेट. जो लोग गांव के लेवल के होते हैं, विलेज लेवल पे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं डायरेक्टली इन द ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अपनी जो उनकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनमें विलेज लेवल पे पार्टिसिपेट लोग कैसे करते हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज द ग्राम सभा. ग्राम सभा क्या होती है? द ग्राम सभा इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. ग्राम सभा जो है वो क्या है? फाउंडेशन है, एक आधार है पंचायती राज सिस्टम का. पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा जो है एकदम फाउंडेशन लेवल पे है. इज अ मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स लिविंग इन द एरिया बाय अ ग्राम पंचायत. होगा क्या उसमें कि जितने सारे भी एडल्ट लिविंग कर रहे हैं उस एरिया में जो कवर्ड बाय द ग्राम पंचायत, वो सारे का मीटिंग है वहाँ पे. यानी ग्राम सभा इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एंड इज़ अ मीटिंग. और एक मीटिंग होता है, सारे वे लोग जो वहाँ एडल्ट हैं और उस एरिया में रहते हैं, सो वो सारे जो ग्राम पंचायत में कवर होते हैं, कवर्ड बाय द ग्राम पंचायत से जो कवर होते हैं, सारे का मीटिंग है. और ग्राम सभा एक फाउंडेशन है पंचायती राज सिस्टम का. अब इसका कंपोजिशन क्या है देखते हैं. कंपोजिशन कैसे बनेगा ग्राम सभा. एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड. जो कोई भी 18 साल के हैं या उनसे ज़्यादा हैं, जिनको वोटिंग राइट्स मतलब है, जिनको एडल्ट जिनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो पढ़े थे ना वो प्राप्त है, वो राइट प्राप्त है, वो 18 साल के हैं और उससे ज़्यादा हैं. हैज़ द राइट टू वोट. जिनको वोटिंग राइट प्राप्त है इन द विलेज, वो सारे मेंबर हैं किसके? ग्राम सभा के. यानी कंपोजिशन में हर वो इंसान गांव के ग्राम सभा के मेंबर हैं जिनको वोट देने का अधिकार है. अब रोल क्या है? तो रोल में क्या है कि द ग्राम सभा इज़ द बॉडी दैट होल्ड्स द ग्राम पंचायत अकाउंटेबल. ग्राम सभा एक बॉडी होती है, ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी होती है जो ग्राम पंचायत को अकाउंटेबल बनाता है. अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार बनाता है, उनको एहसास दिलाता है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लोगों को अच्छा सुरक्षित रखना है, उनको उनके हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है. इट मीट्स एट लीस्ट अ फ्यू टाइम्स अ ईयर. एक साल में कुछ ना कुछ दिन इनको मिलना होता है, कुछ समय इनको मिलना होता है. फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस. इनका फंक्शन क्या होगा, कैसे होगा और इम्पोर्टेंस क्या है. इट रिव्यूज़ पहला फंक्शन में है. इट रिव्यूज़ एंड अप्रूव्स द प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के जितने भी प्लान हैं वर्क के लिए उसको रिव्यू भी करता है और अप्रूव भी करता है. यानी ग्राम पंचायत में के वर्क के प्लान के लिए अप्रूवल और रिव्यूज़ कौन देता है? ग्राम सभा देता है. अभी हम लोग ग्राम सभा के ही बारे में पढ़ रहे हैं. नाउ सेकेंड इनका जो है फंक्शन क्या है. इट डिस्कसेस द एनुअल बजट ऑफ द पंचायत. ये डिस्कस करते हैं एनुअल बजट जो होता है पंचायत का. पंचायत के लोग जो हैं वही मिलके एनुअल बजट के बारे में ग्राम सभा में डिस्कस करते हैं. नाउ थर्ड क्या है इनका वर्क. तो फंक्शन में इट प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल. ये इस चीज़ का भी विरोध करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मतलब रोकते हैं,
इट प्रिवेंट्स द पंचायत, पंचायत को रोका जाता है फ्रॉम मिसयूजिंग मनी, मतलब जो पैसे का मिसयूज वो कर रहा है उससे रोका जाता है, और फेवरिंग सर्टेन पीपल, और कुछ लोगों को विशेष जो ध्यान या सुविधाएं दी जाती है इससे भी उनको प्रिवेंट किया जाता है। नाउ फोर्थ फंक्शन क्या है, इट प्लेज अ की रोल इन सोशल ऑडिट, ये एक की रोल भी प्ले करते हैं सोशल ऑडिट में, जो सामाजिक ऑडिट होता है ना वो उनमें की रोल प्ले करते हैं। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी हर जगह हो इसको इंश्योर करते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो इलेक्ट होके आए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स उनके, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी क्या है, उनके लिए भी ये की रोल प्ले करते हैं। यानी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आए हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको बताते हैं, और सोशल ऑडिट में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नौ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द ग्राम पंचायत। नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज द इलेक्टेड बॉडी, ग्राम पंचायत क्या है, इलेक्टेड बॉडी है। ग्राम पंचायत इज द इलेक्टेड बॉडी, यानी यानी इनका इलेक्शन से ये बॉडी जो है ना इलेक्शन के थ्रू बनता है। दैट कैरीज आउट, जो कैरी करता है एक्चुअल वर्क ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, यानी विलेज डेवलपमेंट यानी गांव के विकास के लिए जितने सारे काम होते हैं ना, जितने सारे वर्क होते हैं, एक्चुअल वर्क होते हैं, उनके वो सारा वर्क करता है। ग्राम पंचायत इलेक्टेड बॉडी होता है और विलेज डेवलपमेंट के लिए एक्चुअल वर्क जितने सारे हैं वो कैरीज करता है, वही करता है। एंड इज आंसरेबल टू द ग्राम सभा, और यही होता है जो ग्राम सभा के प्रति आंसरेबल होता है, मतलब इनसे सारा चीज़ पूछा जा सकता है, ये जिम्मेदार होते हैं ग्राम सभा के लिए। नाउ कंपोजिशन क्या होगा इनका, तो एवरी विलेज पंचायत एरिया, कंपोजिशन में एवरी विलेज पंचायत एरिया जो है डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर एरियाज में, जिनको वार्ड कहा जाता है। सारे जो गांव के पंचायत हैं, एवरी पंचायत जो गांव वाले हैं उस एरिया को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर एरियाज में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, जिनको वार्ड कहा जाता है। कंपोजिशन का पार्ट 1 कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है, ईच वार्ड जो है, जितने सारे अभी वार्ड के बारे में पढ़े कैसे बनाए जाते हैं, तो जितने सारे विलेज पंचायत जो हैं उनका एरिया जो होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनको वार्ड कहा जाता है। अब क्या है कि ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव नोन वार्ड मेंबर और पंच, सारे वार्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है जो वार्ड मेंबर और पंच कहलाते हैं। नाउ थर्ड वन इज ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा, जितने मेंबर हैं ना ग्राम सभा में, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट करते हैं अब सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट, यानी जितने मेंबर हैं ना ग्राम सभा में वो इलेक्ट करते हैं एक सरपंच को, हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट, जो पंचायत का प्रेसिडेंट माना जाता है। नाउ फोर्थ पार्ट इज द वार्ड पंच एंड द सरपंच टुगेदर फॉर्म ग्राम पंचायत, यानी वार्ड के जितने पंच हैं यानी वार्ड मेंबर और सरपंच, ये दोनों को मिला के, ये और ये दोनों को मिला के क्या होता है कि टुगेदर दोनों मिल के वो ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। नाउ इट इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, तो इंडिया में जनरली 5 ईयर्स का ही इलेक्शन के लिए प्रोसेस है, तो 5 ईयर्स के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। इनकी टर्म कितने दिन के लिए होती है, एक बार इलेक्ट हो गए तो 5 ईयर्स तक ये मेंटेन रहेंगे। नाउ द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या होता है, सचिव जिसे कहते हैं, तो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, सेक्रेटरी जो ग्राम पंचायत का होता है उसे इलेक्टेड पर्सन, वो इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, मतलब इलेक्शन से वो नहीं आता है, बट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाते हैं। यानी सेक्रेटरी जो ग्राम पंचायत के होते हैं उनको, वो इलेक्टेड पर्सन होते नहीं हैं, यानी इलेक्शन से वो आते नहीं हैं, तो फिर आएंगे कैसे, तो अपॉइंट कौन करता है उनको, गवर्नमेंट, यानी जॉब एक है वो, मतलब एज अ पोस्ट यानी ऑफिस, एज अ मतलब ऑफिसर होते हैं, मतलब एग्ज़ाम दे के वो आते हैं। द सेक्रेटरी इज ऑल द सेक्रेटरी इज ऑल्सो द सेक्रेटरी
ऑफ द ग्राम सभा, ये जो सेक्रेटरी है अभी जो बताए हैं इसके बारे में, ये सेक्रेटरी ग्राम सभा का भी होता है, यानी यही सेक्रेटरी होता है ग्राम सभा का। नाउ देयर जॉब इज़ टू कॉल द मीटिंग्स, देयर जॉब इज़ टू कॉल द मीटिंग्स, यानी इनका जॉब क्या है कि कॉल मीटिंग, मीटिंग को बुलाना यानी मीटिंग करवाना इनका वर्क है। किसका मीटिंग करवाना, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का, यानी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के मीटिंग को ये करवाते हैं, ये कॉल करते हैं मीटिंग को। एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, और जो रिकॉर्ड होता है ना प्रोसीडिंग का, जो भी वहाँ पे वर्क हुआ, जो बातें हुई उनको रिकॉर्ड रखना, इनका ये उनका रिकॉर्ड रखना इनका ये वर्क होता है। नाउ इनके फंक्शंस क्या हैं, वर्क डन जो है इनके क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, वर्क डन क्या है। तो फर्स्ट जो इनका फंक्शन है वो है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, यानी कंस्ट्रक्ट करवाना और मेंटेनेंस करवाना पब्लिक यूटिलिटीज़, जैसे वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जो है ना, उनको मेंटेन भी करते हैं और कंस्ट्रक्ट भी करवाते हैं, यानी मेंटेनेंस का काम भी इन्हीं का है और बनवाने का काम भी इन्हीं का है। नाउ सेकेंड वर्क क्या है, लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, यानी हाउस का टैक्स, मार्केट फीस, ये सारा जो है ना उसको उसका कलेक्शन जो है इन्हीं का काम है, कलेक्ट करते हैं लोकल टैक्सेस और लेविंग करते हैं लोकल टैक्सेस। नाउ थर्ड जो वर्क इनका है, एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट का स्कीम होता है उसको लो स्केल पे यानी लोकल लेवल पे कौन इम्प्लीमेंट करवाता है, एक्सिक्यूट कौन करवाता है, तो यही हमारी जो सेक्रेटरी हैं वही करवाते हैं। अभी हम लोग सेक्रेटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके फंक्शंस के बारे में। तो एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट की स्कीम आई है वल्नरेबल ग्रुप के लिए, उनको एक्सिक्यूट करने का लोकल लेवल पे इन्हीं का वर्क होता है, इन्हीं का जॉब होता है कि उनको लोकल लेवल पे एक्सिक्यूट करें। रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट पे कोई स्कीम आई है या पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी उन्मूलन का, गरीबी हटाने का कोई स्कीम आया है गांव में, और भी बहुत सारे स्कीम्स आते रहते हैं, तो उन सब को एक्सिक्यूट करने का, पालन करवाने का और इम्प्लीमेंट करने का इन्हीं का काम होता है। नाउ सोर्सेज ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड यानी फंड कहाँ से आता है, द पंचायत रिसीव फंड्स फ्रॉम, फंड कहाँ कहाँ से मिलता है पंचायत को, तो फर्स्ट वन इज़ द कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्सेस, पहला जो उसका इसमें है कि सोर्सेज ऑफ फंड में फर्स्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्सेस, यानी लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करके उनको फंड्स मिलता है, उनके जो रिसोर्सेज हैं यानी लोकल टैक्सेस जो हैं उसी से कलेक्ट होके फंड उनको आते हैं। नाउ ग्रांट्स और फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, और कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट भी उनको ग्रांट्स देती है, फंड्स देती हैं काम करने के लिए थ्रू द हायर लेवल्स, जनपद से या जिला पंचायत से के थ्रू उनको, हायर लेवल के थ्रू उनको गवर्नमेंट जो है ग्रांट्स और फंड्स देती हैं वर्क करवाने के लिए। नाउ थर्ड क्या है, डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी वर्क के लिए भी उनको डोनेशन मिलता है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, पंचायत जो रिसीव करता है उनके बारे में पढ़ रहे थे। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत्स, लास्ट टॉपिक इज द थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत, पंचायत के तीन लेवल क्या हैं। द पंचायती राज सिस्टम यानी PRS या PRI भी बोला जाता है इसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी बोला जाता है। पंचायती राज सिस्टम जो है इज़ अ 3 टियर स्ट्रक्चर है, ये 3 टियर का स्ट्रक्चर इनमें होता है, 3 लेयर इनमें होता है। दैट इनेबल्स ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो ये एनेबल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें हो और गवर्नेंस इनका जो हो इफ़ेक्टिव हो, यानी इनमें जो वर्क हो गवर्नेंस का जो हो बहुत जल्दी से वर्क हो, इनमें इफ़ेक्टिव हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत इफ़ेक्टिव हो ना। फर्स्ट जो इसमें पढ़ना है लेवल में, ये 3 टियर स्ट्रक्चर जो पढ़े हैं अभी, उसी में 3 टियर क्या क्या है, तो एक है सबसे पहला ग्राम पंचायत का, दूसरा है आपका पंचायत समिति का, और तीसरा है जिला परिषद का। लास्ट वन इज़ द जिला परिषद। बारी बारी से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप वीसी। तो ग्राम पंचायत में क्या है, विलेज लेवल पे द लोएस्ट एंड बेसिक लेवल है ये। ग्राम पंचायत जो है विलेज लेवल पे जो होता है, यानी पंचायती राज सिस्टम का जो 3 टियर स्ट्रक्चर है उसमें पहला जो है ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल पे जो होता है, ये लोएस्ट और बेसिक लेवल है,
ये लोएस्ट भी है और बेसिक लेवल है। डीलिंग डायरेक्टली विद द विलेज इशू, इसमें डील क्या होता है, तो जो कि ग्राम पंचायत है विलेज लेवल का है, तो इसमें विलेज के ही इशू होंगे जो डिस्कस होंगे, विलेज के ही इशू जो हैं डायरेक्ट डील किए जाएंगे। नाउ सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड जो टीयर है वो क्या है, पंचायत समिति, यानी जिसको ब्लॉक या जनपद लेवल कहा जाता है। तो जिसको ब्लॉक, पंचायत समिति या जनपद लेवल पे ये होता है। तो दिस लेवल वर्क्स एबव द ग्राम पंचायत एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ ऑल ग्राम पंचायत इन इट्स एरिया या ब्लॉक। तो ये जो लेवल है ना वर्क करता है एबव द ग्राम पंचायत से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है ये, तो ग्राम पंचायत से ऊपर इनका वर्क होता है और कोऑर्डिनेट करना होता है, कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। जितने ऑल ग्राम पंचायत उस एरिया में है ना, उस एरिया या ब्लॉक में जितने ग्राम पंचायत हैं उन सब के वर्क को कोऑर्डिनेट करना, मतलब साथ साथ एक समान करना, मतलब एक साथ एक लेवल पे लाना, सबको साथ साथ वर्क करवाना, ये इनका वर्क होता है, काम होता है। नाउ थर्ड जो है टीयर वो है जिला परिषद वाला, डिस्ट्रिक्ट और जिला लेवल पे होता है ये। तो इसमें क्या होगा, द हाईएस्ट लेवल ये माना जाता है, द हाईएस्ट लेवल यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का हाईएस्ट लेवल ये हाईएस्ट टीयर लेवल माना जाता है। और विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग डेवलपमेंट प्लान्स, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंटल प्लान्स के लिए, बहुत सारे विकास के जो प्लान है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। किस लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने सारे भी डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर होती है। इट रेगुलेट, ये रेगुलेट करते हैं द मनी डिस्ट्रीब्यूशन, कि पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा एमॉन्ग ऑल द ग्राम पंचायत, पूरे ग्राम पंचायत में, और समिति जितने सारे हैं, ग्राम समिति है, ग्राम पंचायत है जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में पूरे के पूरे जितने ग्राम पंचायत हैं, ग्राम समिति है, उसमें मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका रेगुलेशन कौन करेगा, तो जिला परिषद करेगा, डिस्ट्रिक्ट और जिला लेवल पे जो होता है। यानी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, द थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत, पंचायत यानी पंचायती राज सिस्टम के ना 3 टीयर लेवल का स्ट्रक्चर जो होता है ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या था, ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल पे, दूसरा था पंचायत समिति यानी वो ब्लॉक और जनपद लेवल पे, तीसरा लास्ट वाला था ये जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट और जिला लेवल पे था। तो now this chapter is completed. Now a lot of thanks for watching, listening, subscribing and supporting me a lot. A lot of thanks again and again. Now we will meet in next chapter.